हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो जैसे कि सब बच्चे मुझे कमेंट करते हैं जब मैं दूसरे स्टैंडर्ड्स के वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसमें भी मुझे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के कमेंट्स आते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने के बाद कि बच्चे कहते हैं कि टीचर आप हमारे भी क्वेश्चन आंसर्स है मैथ्स से वो लिया करो। तो यस, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही मैं आप लोगों के कंटिन्यू वीडियोज़ बनाकर डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। मैथ्स के भी मैं पूरे लेसन्स जो है आप लोगों के सबके एक्सप्लेनेशन के साथ में सम्स, ईच एंड एवरी सम सॉल्व करके मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चैनल में ज़रूर मेरे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरे चैनल में विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों को 101% मेरे चैनल से हेल्प मिलेगा। तो अभी यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड पोएम। ये एक पूरक पठन है, मतलब इसमें हमें बताया गया है कि जो कबीर थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और उनकी जो कबीर की जो वाणी थी, उनके जो दोहे थे वो बहुत ही प्रचलित है। तो उसके बारे में यहाँ पर हमें दिया गया है। तो जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में, कबीर कौन थे, आप लोगों को थोड़ा सा मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती हूँ। फिर उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कबीर जो है, संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक और एक मस्त मौला संत कवि थे और अपने उनका स्वभाव जो था वो अक्कड़ स्वभाव था एकदम, और इसीलिए उनका एक व्यक्तिमत्व जो था ना कि बहुत अलग था, सबसे हटके था। और हिंदी साहित्य में उनका एक अलग सा स्थान था, मतलब उनका जो पोजीशन है वो एक बहुत ही हायर पोजीशन था, मतलब हिंदी साहित्य में बहुत ही अद्भुत उनका स्थान था। और वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक भी थे, मतलब वो मानवता, लोगों में मानवता लाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्य किया हुआ है। और जो ये निबंध है, प्रस्तुत निबंध जो दिया हुआ है, इसमें हजारी प्रसाद जो त्रिवेदी है जिन्होंने लिखा है द्विवेदी, इन्होंने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शर्त आदि का यथार्थ चित्रण यहाँ पर अपने इस लेसन में किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन आंसर देती हूँ। तो साइड क्वेश्चंस जो है मार्जिन के वो भी हम करेंगे। यहाँ पर पठनीय से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्या दिया हुआ है, संत कबीर जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा कक्षा में उसका वाचन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है और उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है, मतलब एक दूसरे के साथ में डिस्कस करना है। ठीक है, वाचन करना है उसका, रीड करके। नेक्स्ट दिया है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सूचना के अनुसार कृतियाँ। तो यहाँ पर सूचना क्या दी गई है इसे देखकर हमें कृति करनी होती है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो यू कैन सी इट इजीली। संजाल, अभी यहाँ पे कृति दी गई है मस्त मौला के लक्षण। तो मस्त मौला के लक्षण क्या है यहाँ पर हमें पूछा गया है, तो उसका आंसर है, हम यहाँ पर लिखेंगे संजाल जो बनाया है उसमें हम लिखेंगे वर्तमान कर्मों को सर्वस्व से समझना, वर्तमान में सर्वस्व से समझना, प्रेम का मतवाला होना, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाना। फिर उसके बाद लिखना है पुराने कृत्यों का हिसाब न रखना। अभी मैंने रीड इसलिए किया है ये कि आप लोगों को जब भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो, रीड करने में कोई परेशानी ना हो और अब उसे कुछ अलग प्रोनाउंस करके रॉन्ग आंसर ना रीड करें, इसीलिए मैंने रीड किया हुआ है। और आप लोगों को इसका आंसर जो है मैंने स्क्रीन के ऊपर भी दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। तो इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। श्रवणीय, किसी संत कवि के दोहे तथा पद सुनिए। तो किसी भी संत या कवि के आप लोगों को यहाँ पर पद, दोहे यहाँ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ये आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, कबीर संत की ही नहीं समाज सुधारक। कबीर संत ही नहीं, मतलब वो एक सिर्फ संत नहीं है तो समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर विचार लिखिए। तो इसके बारे में हमें अपने विचार लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। दोहों की, अभी यहाँ पर है संभाषणीय, दोहों की प्रतियोगिता के संदर्भ में
आपस में चर्चा कीजिए। आप लोगों को आपस में चर्चा करनी है। चर्चा मतलब क्या होता है? डिस्कशन करना। तो ये आप लोग क्लासरूम में अपने कर सकते हो। फिर इसके बाद हम देखेंगे मौलिक सृजन। संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो संतों के वचन जो है वो जो कहते हैं वो अपने समाज के लिए परिवर्तन लाने में, मतलब चेंजेस लाने के लिए हेल्पफुल है। इसके बारे में हमें यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। पाठ के आंगन में अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल, अभी फिर से यहाँ पर संजाल आ गया है। कबीर की विशेषताएं, तो अभी कबीर जी की क्या विशेषता है ये पूछा गया है। तो इसमें हम लिखेंगे मस्ती, वाणी, तेज और फक्कड़। जैसे कि उनका स्वभाव कैसे था? एकदम पकड़ाना स्वभाव, पकड़ाना, एकदम ऐसे डायरेक्ट बोलने वाले ऐसे। तो पकड़ाना स्वभाव, एकदम मस्त स्वभाव ऐसा था उनका। तो ये यहाँ पर आप लोगों को मैंने स्क्रीन के ऊपर आंसर भी दे दिया है। नेक्स्ट देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आप लोगों को वाक्य को फिर से लिखना है और फिर जो विकल्प है उसको अंडरलाइन करना है। तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन है, कवि के अनुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, मतलब वो किसी खेत में नहीं आता है। प्रेम अपने दिलों में होना चाहिए ना, वो कहीं पर भी उपजता नहीं है, ग्रो नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर है खेत में नहीं उपजता। इसको आप लिखो और अंडरलाइन करो। सेकंड है, कवि जिज्ञासु थे, किस बात के? सत्य के। तो यहाँ पर सत्य के लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट से आगे। अभी क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है। कबीर जी की रचनाएं यूट्यूब पर सुनिए। तो आप लोगों को अगर आप चाहो तो सुन सकते हो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन अगर जब भी आप लोगों को टाइम मिलेगा तब आप करो, ऐसे नहीं कि इमीडिएटली अभी करना है, बिकॉज ये आप लोगों के स्टडी का पार्ट में नहीं है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। शायद से किसी के स्कूल में आ सकता है कि कवि की रचनाएं आप लोगों को लिखनी है कोई एक, तो आप लिख सकते हो फिर, इसलिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसे एक बार ज़रूर आप लोग स्टडी ज़रूर करना। नेक्स्ट दिया है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या दिया है? रेखांकित। रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उपसर्ग, प्रत्यय, अभी सबसे पहले मैं ये बताती हूँ उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग जो होता है वो मुख्य शब्द के पहले आता है और प्रत्यय जो है वो बाद में आता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे कि अलौकिकता, तो मेन शब्द अपना होता है लौकिक। लौकिक ये मेन शब्द है और इसमें ये पहले लिखा है तो ये उपसर्ग है और ता बाद में जोड़ा गया है, इसके लिए वो प्रत्यय है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। पकड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिमाण थी। तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया हुआ है? अंडरलाइन वर्ड लापरवाही। तो यहाँ पर लापरवाह ये मुख्य शब्द है, परवाह मुख्य आएगा, परवाह। तो इसमें ला लिखा हुआ है, पहले मेन शब्द है लापरवाह, तो इसमें आएगा परवाह और फिर जोड़ा हुआ क्या है? प्रत्यय में ई, तो वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है। असफलता में देखो, सफल ये मुख्य शब्द है तो यहाँ पर आएगा सफल और इधर आएगा ता। सिंपल है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आप देखो, राजेश अभिमानी लड़का है, तो इसमें दिया हुआ है मेन शब्द अपना आएगा मान। ठीक है, और अभी ये इसे जोड़ा हुआ है और यहाँ पर ई जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मान आएगा ई और अभी। देन मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो विचलित ये मुख्य शब्द दिया है, तो इसमें से हमारा ओरिजिनल वर्ड कौन सा है? तो ओरिजिनल वर्ड आएगा चल। तो इधर आएगा विसर्ग, उपसर्ग में वी और प्रत्यय में त। ठीक है, ईत।
अभी देखो च ली त किया है ना, तो ली मतलब क्या है, ल को ई जोड़ा हुआ है, पहली ई, इसीलिए छोटी ई आएगी और त आएगा। मतलब यहाँ पर ही आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। तो मेन वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, द्वंद्व, और उसमें हमें जोड़ा हुआ है प्रति, और यहाँ पर ई, तो दूसरी ई है, इसके लिए बड़ी ई लिखनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कौन सी ई कब लिखनी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सीधा सीधा यहाँ पर आप लोगों का ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो सीधा सीधा 1 मार्क या आधा मार्क कट हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था, तो इसमें पूर्ण ये मुख्य शब्द है। परि क्या आए होगा यहाँ पर, परि होगा उपसर्ग में और ता आएगा प्रत्यय में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और पूर्ण जो है ये यहाँ पे मुख्य शब्द में आएगा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझना ज़रूरी है। सिर्फ आंसर में दे दूंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे फाइंड किए हैं। देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल। तो फिर भी आप लोगों को डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और तो यहाँ पर ही हमारा पूरा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के लेसन देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी आंसर के साथ में, और जहाँ जहाँ ज़रूरी है मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।